चांदनी रात में ठंडी हवा बह रही थी और उसके बीच नाइट हाउंड ने अपनी बात साफ कर दी थी। वो बोला, डेमियन जे बुर्जुआ, मैं यहाँ एक ऐसा सौदा करने आया हूँ जिसे तुम मना नहीं कर पाओगे। उसकी आंखों में एक ठंडी शांति थी। कुछ पल चुप रहा, फिर आगे बोला, मैं तुम्हें तुम्हारी मरी हुई बेटी जूलियट जे बुर्जुआ से मिलवा सकता हूँ। डेमियन की सांस जैसे रुक गई, लेकिन उस चेहरे पर डर नहीं, बस गहराई से जमी हुई सच्चाई झलक रही। वो शांत स्वर में बोला, अगर तुम सच में सोचते हो कि मेरी बेटी मर चुकी है तो तुम गलत हो। उस एक वाक्य ने नाइट हाउंड को भीतर तक झकझोर दिया। सिंडी वेंडी की रिपोर्ट तो साफ थी, जूलियट की मौत एक कार दुर्घटना में हुई। तो फिर ये आदमी झूठ क्यों बोलेगा? उसकी आंखें डेमियन के चेहरे पर टिक गईं, लेकिन वहां कोई झूठ नहीं था, बस थकान और टूटी हुई उम्मीदें। डेमियन ने धीरे धीरे अपनी टूटी हुई तलवार जमीन पर गिरा दी, फिर बोला, अब और छुपाने का कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। उसने गहरी सांस ली और फुसफुसाया, हमारे परिवार का मूल सिद्धांत है टू बी नॉट टू बी सीन, यानी मौजूद रहो मगर दिखाई मत दो। और यहीं से शुरू हुई बुर्जुआ परिवार की ट्रेजेडी। डेमियन ने बताया कि परिवार की परंपरा बहुत अनोखी थी। उत्तराधिकारी बनने के लिए हर उम्मीदवार को अपना नाम और रुतबा छोड़कर एक आम आदमी की तरह दुनिया में उतरना पड़ता था। वो अपने दम पर सफल हो तो ही असली उत्तराधिकारी कहलाता था, ताकि परिवार के लोग नोबल नेम पर नहीं, अपनी एबिलिटी पर गर्व करें। डेमियन और उसका भाई बार्थोलोम्यू दोनों की एक एक बेटी थी। दोनों को ये ट्रायल पूरा करने के लिए समाज में भेज दिया गया, पहचान छुपाकर। अपनी बेटी जूलियट की बात करते हुए डेमियन की आवाज में एक गर्व था। वो बोला, मुझे पूरा यकीन था वो एक दिन सबको पीछे छोड़ देगी, लेकिन उसी गर्व के साथ उसकी आंखें नम पड़ गईं। पर वो यकीन उस दिन टूट गया। उसकी नजर धीरे धीरे कहीं दूर खो गई। जूलियट मेरे पास आई थी, टूटी हुई, घबराई हुई। उसने कहा कि वो एक लड़के से प्यार करने लगी है। रोमियो नाम था उसका। वो मुस्कुराने की कोशिश करता है पर मुस्कान दर्द में बदल जाती है। रोमियो एक आम इंसान था, न कोई पद, न धन, न भविष्य, बस एक दिल जो सबके लिए अच्छा था। डेमियन की आवाज धीरे धीरे भारी होने लगी। जूलियट ने मुझसे कहा कि वो अपनी उत्तराधिकारी की जगह छोड़ देगी, बस मैं रोमियो के इलाज के पैसे दे दूं। उस वक्त मुझे कुछ नहीं समझ आया, बस गुस्सा आया। उसके शब्दों में पछतावा था, लेकिन वो खुद से भी नफरत करता लगा। मुझे लगा ये लड़का मेरी बेटी को बर्बाद कर देगा। मैंने अपने आदमियों को कहा, उसे ले जाओ। जूलियट की चीखें उस रात अब भी उसके कानों में गूंजती हैं। वो रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मैं नहीं रुका। फिर वो दिन आया, बारिश में डूबा अंधेरा, ठंडी हवाएं। मैंने रोमियो को उसके सामने पिटवाया। उसकी आंखों में पश्चाताप की आग जल उठी। मैंने सोचा उसे तोड़ दूंगा ताकि वो संभल जाए। बारिश की बूंदें गिर रही थी और जूलियट अपने घुटनों पर बैठी अपने घायल प्रेमी को थामे हुई थी। उसने ऊपर देखा अपने पिता की आंखों में और कहा, रोमियो मेरे लिए सब कुछ है। उसने मुझे पहली बार एक इंसान की तरह देखा। उसकी आंखों से बहते आंसू अब सिर्फ दर्द नहीं थे, वो गुस्से में बदल चुके थे। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया फादर। डेमियन की सांस रुक गई। वो चेहरा, वो नजरिया, उस नफरत से भरा हुआ चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस पल मैंने जाना मेरी बेटी अब मुझसे नफरत करती है। बारिश के बीच जूलियट ने रोमियो को अपने हाथों से उठाया, उसे कैरेज में बैठाया और बिना पीछे देखे अंधेरे में चली गई, जैसे उसने तय कर लिया वो अब कभी लौट कर नहीं आएगी। डेमियन की आवाज कांप रही थी पर उसने आगे कहना जारी रखा, जब जूलियट भागी मैंने अपने सवार गार्ड्स को पीछे भेज दिया और वहीं से सब कुछ बिखर गया। उसकी आंखें अब भी उसी रात को देख रही थी। बारिश तेज थी, बिजली गरज रही थी, घोड़ों ने डर के मारे बगी घोड़ी उछाल दी और कैरेज, वो गहरी सांस लेता है जैसे उस हादसे की आवाज फिर से उसके कानों में गूंज गई। वो पलट गई बुरी तरह। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसकी आवाज धीमी हो गई। जूलियट, एक खरोंच तक नहीं आई थी उसे। रोमियो ने अपने शरीर से उसे ढक लिया था। उसने अपनी जान देकर मेरी बेटी की जान बचा ली। उसकी उंगलियां कांपने लगी। जब जूलियट को होश आया और उसने सुना कि रोमियो अब नहीं रहा, वो चीख भी नहीं पाई, बस बेहोश हो गई। डेमियन की आंखों से आंसू बह निकले। वो तब से अब तक सो रही है, सालों हो गए। जूलियट कभी नहीं जागी। उसने अपना सिर पकड़ लिया। दर्द, पछतावा और पागलपन सब एक साथ फूट पड़े। मैंने सब कुछ आजमाया, दवाएं, जहर, होली पावर, कुछ भी नहीं चला, कुछ भी नहीं। वो फूट पड़ा। मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, बस एक बार फिर अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देख लूं, उसे कह सकूं कि मुझसे गलती हुई थी। उसकी यह टूटी हुई हालत देखकर नाइट हाउंड ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज ठंडी थी पर भीतर एक शिकारी की नपी तुली चाल झलक रही थी। अगर मैं तुम्हें वो मौका दे दूं डेमियन, तो क्या तुम सच में अपना सब कुछ मुझे सौंप दोगे? डेमियन ने ऊपर देखा। आंसुओं से भीगे चेहरे पर अब सिर्फ एक विनती थी। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। सीन शिफ्ट होती है। 1 महीना बाद डेमियन डे बुर्जुआ के विशाल महल में मोमबत्तियों से सजी एक कमरा चमक रहा था। धीरे धीरे रोशनी के बीच डेमियन और नाइट हाउंड अंदर आए। डेमियन ने कहा, यही है मेरी बेटी का कमरा। बिस्तर पर सफेद और गुलाबी फूलों से घिरी एक खूबसूरत लड़की लेटी थी। चेहरा शांत, सांसें बहुत धीमी, मानो वो सिर्फ सो रही। उसके लंबे सफेद बाल तकिए पर फैले। जूलियट जे बर्गुआ, डेमियन ने कहा। मेरी बेटी। नाइट हाउंड ने कुछ पल उसे देखा और अजीब सी अनुभूति हुई।
उस चेहरा कहीं देखा हुआ सा था। तभी डैमियन की भौहें तन गई। तुमने एक बच्ची को यहाँ क्यों लाया? उसने सख्ती से कहा। हमारा समझौता स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल था। नाइट हाउंड के पीछे से धीरे धीरे एक छोटी लड़की झांकी, टोपी, चोगा और नन्हे हाथों में एक वॉन्ड। वो थी पोमेरेनियन। नाइट हाउंड ने उसके सिर पर हाथ रखा, मुस्कुराया। डरो मत, ये लड़की ही है जो जूलियट की आत्मा को पुकार सकती है। मैं इसकी ताकत पर भरोसा करता हूँ। डेमियन ने थोड़ी झिझक से पॉम को देखा। नाइट हाउंड झुककर बोला, तुम्हारा सोल रेजोनेंस लेवल बहुत ऊंचा है पॉम। सिर्फ ध्यान लगाओ और दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। पॉम ने सिर हिलाया, आंखों में दृढ़ता लौट आई। अंकल ने जो स्टाफ दिया है उसके साथ मैं जरूर कर पाऊंगी। वो धीरे से जूलियट के बिस्तर के पास बने पत्थर के मंच पर खड़ी हुई। दोनों हाथों से वॉन्ड थामते हुए उसने आंखें बंद की। कुछ ही पल में उसकी आंखें चमक उठी। गहरे बैंगनी रंग की रोशनी से कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ भड़क उठी। हवा में जादुई ऊर्जा घूमने लगी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। सोल समनिंग रिचुअल शुरू हो चुका था। धीरे धीरे जूलियट के शरीर से एक हल्की चमक उठी और फिर एक आत्मा का स्वरूप सामने आने लगा। डेमियन की सांस थम गई। जूलियट, वो फुसफुसाया, पर उसके साथ एक और आत्मा उभरी, रोमियो। दोनों आत्माएं एक दूसरे के पास आईं। जूलियट ने मुस्कुराते हुए अपना सिर रोमियो के कंधे पर रख दिया। वो दृश्य इतना शांत, इतना दर्दनाक था कि डेमियन की दुनिया वहीं रुक गई। वो घुटनों पर गिर पड़ा, आंसुओं में डूबा, टूटी हुई आवाज में बुदबुदाया, मैं गलत था जूलियट, मैं गलत था। उसकी चीख में पछतावे की गहराई थी। मैंने तुम्हारे प्यार को कुचल दिया, तुम्हारी खुशी छीन ली अपनी मूर्खता से। वो हाँफता हुआ बोला, मुझे माफ मत करना, मुझे कोसना जिंदगी भर, लेकिन कृपया तुम्हें जीना होगा जूलियट, तुम्हें जागना होगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। डेमियन की टूटी हुई आवाज अब भी कमरे में गूंज रही थी, जूलियट मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी पोम की तीखी कांपती आवाज ने सब कुछ रोक दिया। वो आगे बढ़ी और कांपते हाथ से उन दो आत्माओं की ओर इशारा किया। सर, वो फंसी नहीं है। डेमियन ने उसकी ओर देखा, चेहरा उलझन से भरा। पॉम ने धीमे स्वर में कहा, जूलियट के पास लौटने की शक्ति है। अगर वो चाहे तो वो अपने शरीर में वापस जा सकती, लेकिन वो खुद नहीं लौटना चाहती। कमरा एक पल के लिए जैसे जम गया। डेमियन के होंठ कांपे। क्या कह रही हो तुम? पॉम की आंखें बैंगनी रोशनी से चमक रही थी। उसकी आवाज में डर और सच्चाई दोनों थे। वो खुद रोमियो की आत्मा को ढूंढ रही थी ताकि वो उसके साथ जा सके हमेशा के लिए। डेमियन के भीतर कुछ टूट गया। वो मुड़कर अपनी बेटी की आत्मा को देखता है। जूलियट, क्या ये सच है? आत्मा ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी, बस एक शांत स्वीकृति। डेमियन की सांस अटक गई। उसकी आखिरी उम्मीद भी उसी पल बुझ गई। उसके गालों पर आंसू बहने लगे, भारी, चुप और बेकाबू। उसने खुद को देखा, एक पिता जो अपनी बेटी को मौत की तरफ धकेल चुका था। रोमियो की मौत, जूलियट की नींद, सब उसकी गलती थी। सब कुछ मैंने सब खो दिया। वो फुसफुसाया, अब चाहे कितना भी पछताऊं कुछ नहीं बदल सकता। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति आ गई। अब वो पछतावे में नहीं डूबा था, बस समझ चुका था कि आखिरी बार उसे कुछ करना है अपनी बेटी के लिए, एक पिता के रूप में। तभी पॉम ने घबरा कर कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जूलियट की आत्मा तो बस शरीर से अलग है, पर रोमियो वो सच में मर चुका है। अगर देर हुई तो उसकी आत्मा आफ्टर लाइफ में चली जाएगी। डेमियन ने उन दोनों आत्माओं की ओर देखा। रोमियो और जूलियट एक दूसरे का हाथ थामे, जैसे समय से परे किसी जगह पर खड़े हों। वो समझ गया यही आखिरी पल है। और तभी नाइट हाउंड की आवाज गूंजी, आत्माओं का बंधन अमर होता है, समय उसे कभी मिटा नहीं सकता। और उसी क्षण कमरा धीरे धीरे बदलने लगा। चारों ओर सफेद रोशनी फैल गई और दृश्य बदलकर एक स्पिरिचुअल वेडिंग सेरेमोनी में बदल गया। एक सफेद बालों वाला एंजल जैसा व्यक्ति सामने आया। डेमियन ने देखा, वो उसका ही रूप था, लेकिन शांत, दिव्य और उजला। वो आगे बढ़ा और बोला, रोमियो, जूलियट, क्या तुम एक दूसरे की आत्मा को स्वीकार करते हो? क्या तुम एक दूसरे से अनंत प्रेम का वचन देते हो? रोमियो और जूलियट ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दोनों की आवाज एक साथ गूंजी, यस। उनकी आत्माएं चमक उठी, गर्म सुनहरी रोशनी में, जैसे स्वर्ग खुद उनकी कसम सुन रहा हो। जूलियट ने मुस्कुराते हुए कहा, रोमियो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रोमियो की आंखें भीग गईं, और मैं हमेशा तुमसे ही करूंगा। डेमियन का स्पिरिचुअल रूप मुस्कुराया, अब मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ, अनंत काल के लिए। उसके शब्दों के साथ ही जूलियट की आत्मा पलटी। वो अपने असली पिता की ओर उड़कर आई और उसकी बाहों में समा गई। फादर, उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे माफ करना और धन्यवाद कि आखिरकार तुमने मेरे लिए वो फैसला लिया जिसने मुझे खुशी दी। डेमियन ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसके शरीर से निकलती रोशनी अब पूरे कमरे में फैल चुकी। जूलियट, खुश रहना, बस इतना वादा करो, रोमियो के साथ जहां भी हो मुस्कुराती रहो। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जूलियट की आत्मा ने मुस्कुराते हुए चमकते सुनहरे उजाले में कहा, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ फादर। और धीरे धीरे वो उजाला मिटने लगा। कमरा फिर शांत हो गया। डेमियन वहीं घुटनों पर गिरा रहा। चारों ओर बस खामोशी, सिर्फ एक आवाज बाकी थी, फादर। उसकी बेटी की आखिरी पुकार। बिस्तर पर लेटी जूलियट के चेहरे पर अब एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे उसकी आत्मा अपने प्यार के साथ आखिरकार शांति पा चुकी।